हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक चैप्टर लेजर। ठीक है स्टूडेंट, ये भी सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट कवर होने वाला है जर्नल एंट्री का, सेकंड लेजर का और थर्ड ट्रायल बैलेंस का। ये तीनों चीज़ फिर से हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है ना। पिछले सम में भी हमने यही देखा था और ये सम में भी हम यही देखने वाले हैं। दोनों सम में फ़र्क है स्टूडेंट। क्या फ़र्क है कि पिछले सम में हमने स्टार्टिंग से क्या था, बिजनेस के स्टार्टिंग से हमने एंट्री पास की थी, बट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इन बिटवीन हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे 1 को कुछ हमें बैलेंस पहले से दिए हुए हैं। पिछले सम में बैलेंसेस नहीं दिए हुए थे, इस सम में क्या हुआ, यहाँ पे हमें बैलेंस पहले से दिए हुए। तो ऐसे केस में हमें एंट्री किस तरीके से करनी है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है यहाँ पर, अब ये कुछ बैलेंसेस दिए हुए, बैलेंसेस किसके स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेबिट बैलेंस दिए हुए हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, करेक्ट। तो ये जो बैलेंस है वो लेजर के बैलेंसेस है। कौन से बैलेंस है, लेजर, ठीक है ना। पिछले समय हमने देखा था कि इस तरीके से अकाउंट को क्लोज करके हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में अपेयर करता है, लेजर को क्लोज करने के बाद में जब आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में अपेयर करता है और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में ही अपेयर करता है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो बैलेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस, ठीक है, अगर ये डेबिट बैलेंस हमें यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें लेजर के डेबिट साइड में ये अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो ये दोनों अमाउंट को रिस्पेक्टिव लेजर में जाके रिस्पेक्टिव लेजर की क्रेडिट साइड में जाके ये अमाउंट नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, फिर हम जनरल एंट्री की तरफ स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम कैश, परचेस, बैंक, करंट कैपिटल और सेल्स अकाउंट, ये 5 अकाउंट बना के रख देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। ये 5 अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद में अगर कुछ एडिशनल अकाउंट्स रिक्वायर्ड हो गए जनरल एंट्री के बेसिस पे देखेंगे, अगर कुछ एडिशनल अकाउंट रिक्वायर्ड हो गए तो हम वो भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये 5 अकाउंट हम बना देते, ठीक है। ये लेजर के अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कौन से, कैश, ओके, सेकंड परचेज, थर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ओके, फोर्थ करंट कैपिटल, फिफ्थ सेल्स अकाउंट। ये 5 अकाउंट हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना के रखा हुआ स्टूडेंट, ये हमारे यहाँ पे पूरा जर्नल है, ठीक है। जर्नल की फॉर्मेट के बाद में अब हम मूव करेंगे लेजर की तरफ, ठीक है। ये आपका लेजर का फॉर्मेट है, करेक्ट। तो जैसे हमने कहा था 5 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने, तो सबसे पहला अकाउंट यहाँ पे कौन सा है, कैश अकाउंट, ठीक है। लेजर अकाउंट से ऊपर हेडिंग दी हुई है, तो सबसे पहला जो अकाउंट है यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा है, वो हमारा कैश अकाउंट, ठीक है। तो पहला अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट परचेस अकाउंट, ठीक है। परचेस अकाउंट के बाद में स्टूडेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, करेक्ट। थर्ड अकाउंट, फोर्थ अकाउंट करंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ सेल्स अकाउंट, ओके। तो ये छः, सॉरी पाँच, 5 अकाउंट हमें ऑलरेडी दिए हुए थे स्टूडेंट, तो ये 5 अकाउंट हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, करेक्ट। तो ये फॉर्मेट आपको रेडी करना है। ये 5 अकाउंट आपको प्रिपेयर करके रखना है लेजर अकाउंट्स, और जनरल का फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करके रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट 5 अकाउंट तो बना दिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला डेबिट बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे। डेबिट बैलेंस का ट्रांसफर कहाँ पे होगा, लेजर के डेबिट साइड में होगा, करेक्ट। तो कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये तीनों के जो डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट साइड में जाके नोट कर लेते हैं। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, ईयर, ठीक है। कौन सा ईयर है, 2018, ठीक है। ईयर 2018, और तीनों में 60,000, 80,000 और 1 लाख को हम नोट कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए कैश अकाउंट सबसे पहले हम ईयर नोट कर लेते हैं स्टूडेंट। ईयर जो है वो है 2018, कौन सा ईयर है, 2018, ठीक है। 2018 जो है, कैश का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, तो 1 जन को हम डेबिट साइड में ही यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, कैसे नोट करेंगे स्टूडेंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट जो था वो 60,000 था, ठीक है ना, कैश अकाउंट का बैलेंस। ओके, नाउ वी मूव टू परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम ईयर नोट कर लेते हैं स्टूडेंट। ईयर नोट करने के बाद में हम क्या करेंगे, ईयर नोट करने के बाद में हम बैलेंस नोट डाउन करेंगे। तो जैन फर्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट जो था परचेस का वो था हमारा 80,000, ठीक है। नाउ मूविंग टू थर्ड अकाउंट। थर्ड अकाउंट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट अकाउंट्स के स्टार्टिंग में हम ईयर नोट कर लेंगे सबसे पहला। ईयर नोट करने के बाद में सॉरी जो बैलेंस है वो हम नोट करेंगे।
जैन फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 1 लाख रुपीज़। तो स्टूडेंट ये तीनों भी जो डेबिट बैलेंस है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में क्या है, करंट कैपिटल का 2 लाख, सेल्स का 40,000। तो करंट कैपिटल और 2 लाख ये दोनों भी क्रेडिट बैलेंस है। तो इन दोनों लेजर में के क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो चलिए नोट कर देते हैं। करंट कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डेट लिख देंगे। करेक्ट, डेट लिख दिया हमने। उसके बाद में क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे जैन फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 2 लाख। चलिए करंट कैपिटल तो हो गया। अब नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स में भी सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं 2018। उसके बाद में फर्स्ट जैन को एंट्री पास करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 40,000। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने देखा कि जितने भी बैलेंसेस मुझे पहले से दे के रखे थे उन सभी की मैंने क्या कर दी, लेजर में पोस्टिंग कर दी। डेबिट बैलेंस को लेजर के डेबिट साइड में लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस को मैंने लेजर के क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब ये बैलेंस को ट्रांसफर करने के बाद में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ किरण, जैन फिफ्थ बॉट गुड्स। पहले जर्नल एंट्री कंप्लीट करेंगे फिर लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये साथ में करते रहे, मेरे हिसाब से साथ में करते रहते हैं तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आता रहेगा। ओके, जर्नल और लेजर यहाँ पे हम साथ में प्रिपेयर करते हैं। पिछले समय हमने पूरा जर्नल एंट्री पास किया था फिर लेजर में पोस्ट किया था, बट अब हम यहाँ पे साथ में करते रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि ₹10,000। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, बॉट गुड्स, गुड्स बॉट किए तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, परचेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा स्टूडेंट, परचेस अकाउंट। ठीक है ना, किससे परचेस किया हमने, ऋषि से परचेस किया। ठीक है ना, तो हमने दो अकाउंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे एंट्रीज देखेंगे। तो ये पहला अकाउंट है हमारा परचेस अकाउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंगली डेबिट हो जाएगा। रूसी पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। ये केस में हम परचेस करें तो रूसी हमें गुड्स देगी, तो रूसी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रूसी अकाउंट। ठीक है, जैन 5 परचेस अकाउंट डेबिट टू रूसी अकाउंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं जर्नल की तरफ। जर्नल में भी सबसे पहले हम ईयर नोट कर लेंगे। ईयर जो है वो है 2018। कौन सा है, ईयर 2018। ठीक है, पहला जो एंट्री है वो जैन फिफ्थ का है, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रूसी अकाउंट। ठीक है ना, अमाउंट 10,000 10,000। नरेशन, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। चलिए स्टूडेंट अब एंट्री देखते क्या होगा। सबसे पहले जो एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट है। क्या स्टूडेंट, परचेस अकाउंट डेबिट है। करेक्ट, तो परचेस अकाउंट डेबिट होने के नाते स्टूडेंट क्या होगा, परचेस अकाउंट के हम डेबिट साइड में जाएंगे। क्या करेंगे, परचेस अकाउंट के हम डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे ऑपोजिट अकाउंट टू रूसी अकाउंट करके नोट करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम परचेस का एंट्री पोस्ट कर देंगे। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में चलते हैं, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम मूव करते हैं। हमारा डेबिट साइड है परचेस अकाउंट का। ठीक है ना, और यहाँ पे डेट लिख के एंट्री पास कर लेते हैं, जैन फिफ्थ टू रूसी अकाउंट अमाउंट 10,000। ओके स्टूडेंट, तो परचेस अकाउंट में हमने एंट्री पोस्ट कर दी। चलिए अब हम एंट्री पोस्ट करते हैं रूसी अकाउंट में। ठीक है ना, तो रूसी अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, रूसी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली मुझे रूसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके ऑपोजिट अकाउंट परचेस अकाउंट नोट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे रिकॉर्ड करूंगा, बाय परचेस अकाउंट। ठीक है, तो रूसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता हूँ। ओके, रूसी अकाउंट ये रहा हमारा, रूसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम हमने अकाउंट प्रिपेयर किया, इसके पहले अकाउंट था नहीं रूसी का। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट लिख देंगे। ठीक है, 2018 एंड 2018। ठीक है, तो रूसी अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे नोट करेंगे जैन 5। क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट अमाउंट रहेगा 10,000। ओके स्टूडेंट, तो हमने दोनों के लेजर में एंट्री पोस्ट कर दी। ठीक है, डन। चलिए हमने जनरल एंट्री भी कर ली और ऑन द स्पॉट क्या कर दिया हमने स्टूडेंट, लेजर में पोस्टिंग भी कर दी। ओके, रूसी अकाउंट नहीं था तो हमने वो प्रिपेयर किया और उसमें एंट्री पोस्ट कर दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी 10th जनवरी। ठीक है, ड्रू फ्रॉम बैंक ₹20,000 फॉर ऑफिस एंड 6,000 फॉर पर्सनल सेल्फ यूज़। ओके, तो बैंक से मैं कितना निकाला स्टूडेंट, 20,000 निकाल रहा हूँ ऑफिस पर्पज़ के लिए, 6,000 निकाल रहा हूँ सेल्फ यूज़ के लिए। तो टोटल बैंक से मैं 26,000 विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना,
तो ये केस में अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है पहले वो देखते हैं। सबसे पहला बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, बरोबर है, बैंक यहाँ पे दे रहा है पैसे हमें, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट द गिवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने क्या किया, पैसे निकाले ऑफिस यूज़ के लिए, और दूसरा स्टूडेंट सेल्फ यूज़ के लिए, करेक्ट। सेल्फ यूज़ मतलब ड्राइंग, करेक्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये सेल्फ यूज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, सेल्फ यूज़ की जगह पे हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट लिखिए, ड्राइंग अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया स्टूडेंट। अब हमने ये जो पैसे निकाले वो ऑफिस पर्पज़ के लिए निकाले, बट ऑफिस में खर्चे का नाम दिया हुआ स्टूडेंट नहीं, मतलब ये जो पैसे हमने निकाले वो बिजनेस में आने वाले, खर्चा यहाँ पे कौन सा है वो हमें बताया नहीं गया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑफिस है, फॉर ऑफिस, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा, कैश, क्या इंडिकेट कर रहा है, कैश, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना, कैश, ओके। अभी खर्चे का नाम दिया होता तो नाम आता स्टूडेंट, बट खाली बोला कि ऑफिस पर्पज़ के लिए निकाला, मतलब हम बिजनेस में क्या लेके आने वाले, पैसा लेके आने वाले, बैंक से पैसा विड्रॉ करके बिजनेस में लेके आने वाले, ठीक है ना, ओके। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री देखते हैं, कैश हमारा रियल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बैंक पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे बैंक हमें पैसा दे रहा है, ठीक है। कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है। सेल्फ यूज मतलब ड्राइंग, करेक्ट, ड्राइंग मतलब ओनर, ओनर पैसे रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। ओनर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट है ना, सेल्फ यूज मतलब ड्राइंग, ड्राइंग मतलब पर्सनल अकाउंट, और ये जो पैसे हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से वो ओनर ले रहा है, तो ओनर वो पैसे रिसीव कर रहा है, अकॉर्डिंगली ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी स्टूडेंट वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, करंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट, या ड्राइंग अकाउंट भी लिख सकते हो आप, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये हमारी एंट्री होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। तो एंट्री जो है स्टूडेंट वो है हमारी 10th ऑफ जनवरी की, ठीक है। चलिए एंट्री पास करते हैं अभी। सबसे पहला होगा स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, हम बैंक से पैसे विड्रॉ करें, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में कितने पैसे आ रहे हैं स्टूडेंट, बिजनेस में 20,000 आ रहे हैं, करेक्ट ना। तो 20,000 हम कैश अकाउंट में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा करंट ड्राइंग अकाउंट, क्या स्टूडेंट, हमारा करंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्यों, डेबिट द रिसीवर, ओनर पैसे रिसीव कर रहा है, बैंक से जो पैसे निकाले वो ओनर ले रहा है 6,000 रुपये, ठीक है ना। तो डेबिट द रिसीवर, अकॉर्डिंगली करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, करंट ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, अमाउंट 6,000। और स्टूडेंट हमने बैंक से पैसे कितने निकाले, टू क्रेडिट द गिवर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टोटल हमने बैंक से 26,000 निकाले, ठीक है ना। चलिए एंट्री पास हो गई, अब हम नरेशन नोट कर लेते हैं। बीइंग अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एंड ऑफिस यूज, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एंट्री हो गई, अब एंट्री पास करने के बाद में हम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट अभी ही लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने कैश अकाउंट बना के रखा हुआ स्टूडेंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट बना के रखा हुआ, सिर्फ करंट ड्राइंग अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, और प्रिपेयर करके हम उसमें एंट्री पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करंट ड्राइंग अकाउंट बाद में, पहले हम कैश में एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट में जाएगी स्टूडेंट, कहाँ जाएगी, कैश अकाउंट में हम जाएंगे, और कैश अकाउंट में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट के पहले कहाँ पे जाएगी, डेबिट साइड में, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है, हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखिएगा, ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाके हम लिखिए टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अमाउंट आएगा 20,000, कितना आएगा अमाउंट 20,000, जितना कैश में अफेक्ट हो रहा है उतना ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। तो ये हम पहुंच गए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, सबसे पहले हम डेट लिखिए, कौन सी डेट का पोस्टिंग है ये, 10th ऑफ जैन, और यहाँ पे लिखिए टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अपोजिट अकाउंट का नाम, ठीक है ना। अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, 20,000, कितना स्टूडेंट 20,000। तो हमने कैश अकाउंट के लेजर में एंट्री पोस्ट कर दी, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करंट ड्राइंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या बना, सॉरी, करंट करंट ड्राइंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट ड्राइंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, डेट ईयर लिखते हैं, और यहाँ पे एंट्री पोस्ट करते हैं स्टूडेंट। तो करंट ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिखेंगे, अमाउंट आएगा हमारा 6,000, ठीक है ना। तो करंट ड्राइंग अकाउंट में जाते हैं स्टूडेंट,
तो ये हम पहुंच गए करंट ड्राइंग अकाउंट, ये हमने प्रिपेयर कर लिया करंट ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ईयर नोट करेंगे। करेक्ट, तो यहाँ पे ईयर नोट कर दे 2018, 2018। तो करंट ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, सॉरी करंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन का डेट लिखेंगे Jan 10। यहाँ पे क्या लिखिए ऑपोजिट अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट कौन सा था हमारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अमाउंट 6000, कितना स्टूडेंट 6000। ठीक है, डन। करंट ड्राइंग अकाउंट में भी पोस्ट हो गया, करंट ड्राइंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके ऑपोजिट अकाउंट का नाम हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। कहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट साइड में जाएंगे, और ये दोनों भी ऑपोजिट अकाउंट जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट साइड में जाएंगे, और दोनों भी जो ऑपोजिट अकाउंट है कैश और करंट ड्राइंग अकाउंट, वो दोनों भी हम वहाँ पे नोट करेंगे, अमाउंट 20,000 और 6,000। ठीक है, तो चलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जाते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट साइड में हम पहुंच चुके हैं स्टूडेंट। क्रेडिट साइड में जाके हम यहाँ पे एंट्री पोस्ट करेंगे। ठीक है, Jan 10, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाय कैश अमाउंट 20,000, नेक्स्ट Jan 10 बाय करंट ड्राइंग अकाउंट अमाउंट 6,000। तो स्टूडेंट देखा आपने, हमें इस तरीके से पूरी एंट्री क्या कर दी, पोस्ट कर दी। ईच एंड एवरी अकाउंट आपको पोस्ट करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा अभी। अब हम मूव करते हैं एंट्री नंबर 3, ठीक है ना, विच इज़ डेटेड 17th। कौन सी तारीख की एंट्री स्टूडेंट, 17th की ये एंट्री है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिटर्न गुड्स टू रूसी ₹2000। अब हम क्या करें स्टूडेंट, 5 तारीख को हमने गुड्स खरीदा था रूसी से, बट कुछ गुड्स हमें पसंद नहीं है और अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये केस में जो रूसी है वो कौन है, पर्सनल अकाउंट, और रूसी क्या करे यहाँ पे गुड्स रिसीव करे। करेक्ट ना, तो रूल के हिसाब से, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रूसी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। करेक्ट, तो रूसी अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स मतलब परचेज रिटर्न, बरोबर ना, परचेज रिटर्न हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे गुड्स जा रहे स्टूडेंट, बिजनेस से क्या हो रहे, गुड्स जा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बिजनेस से गुड्स जा रहे स्टूडेंट, ओके ठीक है, तो गुड्स क्या हो रहा है यहाँ पे, गोज आउट हो रहा है। रियल अकाउंट है हमारा गुड्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकॉर्डिंगली परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो रूसी डेबिट द रिसीवर, परचेज रिटर्न क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अमाउंट 2000। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट एंट्री पोस्ट करते हैं 17 जनवरी की। ठीक है, ये जो एंट्री है स्टूडेंट हमारी है 17 जनवरी की। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अभी हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। हमने जो एंट्री करी थी वो रूसी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, अमाउंट 2000, सॉरी अमाउंट 2000। ठीक है, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट अमाउंट 2000, डन। नरेशन लिख देते हैं, बिंग गुड्स रिटर्न टू रूसी, बिंग गुड्स रिटर्न टू रूसी। ठीक है, चलिए एंट्री तो हमने पोस्ट कर, एंट्री तो हमने रिकॉर्ड कर दी, अब हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूसी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और रूसी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, रूसी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू, सॉरी रूसी अकाउंट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ स्टूडेंट, करेक्ट ना, 10,000 का, तो रूसी अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रूसी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे टू परचेज रिटर्न लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए ये हम पहुँच गए रूसी अकाउंट की तरफ का, रूसी अकाउंट। तो रूसी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, ये हमारा डेबिट साइड है, और क्या लिखेंगे, ऑपोजिट अकाउंट का नाम, जो कि क्या स्टूडेंट, डेट लिख देते 17 जैन, परचेज रिटर्न, क्या अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट का नाम परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू परचेज रिटर्न, अमाउंट 2000, अमाउंट 2000। चलिए स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा। ठीक है, तो रूसी अकाउंट के डेबिट में हमने एंट्री पास कर दी, अब हम पास करेंगे एंट्री परचेज रिटर्न में। ठीक है ना, परचेज रिटर्न क्या हो रहा है स्टूडेंट, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, तो परचेज रिटर्न के लेजर में जाएगी, पहले तो प्रिपेयर करेंगे, है नहीं परचेज रिटर्न। ठीक है ना, तो परचेज रिटर्न के लेजर के क्रेडिट साइड में जाएगी और रूसी अकाउंट लिखेंगे। ठीक है ना, बाय रूसी अकाउंट। चलिए परचेज रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो परचेज रिटर्न की कहाँ जाएगी स्टूडेंट, परचेज रिटर्न की हम क्रेडिट साइड में जाएगी, हमारा क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं स्टूडेंट, 2018, 2018, ये हमारा परचेस रिटर्न के क्रेडिट साइड में जाएंगे, और ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे जो कि था रूसी अकाउंट। ठीक है ना, तो ये जो एंट्री है पोस्टिंग है 17 जैन की है, यहाँ पे लिखिएगा बाय रूसी अकाउंट, अमाउंट
2000। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरीके से मैंने रूसी अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट में एंट्री पोस्ट की, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी वो है 19th ऑफ जनवरी। कब की है? 19th ऑफ जनवरी, ठीक है ना। चलिए क्या एंट्री स्टूडेंट देखते हैं। कैश परचेज ₹14,000, कैश परचेज ₹14,000। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो अकाउंट जो है वो है, पहला हमारा परचेस अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट, रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट है हमारा कैश अकाउंट, ठीक है ना। ओके, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और स्टूडेंट यहाँ पे हम कैश परचेस करें तो पैसे हमारे पास से क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। पैसे हमारे पास से क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्टूडेंट परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारी एंट्री बनेगी, अमाउंट होगा 14,000, ठीक है। डेट लिख देते हैं सबसे पहला 19। कौन सा डेट है स्टूडेंट? 19, ठीक है। एंट्री पास कर देते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है? 14,000। तो 14,000 और 14,000, ठीक है। एंट्री नोट कर दी। चलिए नरेशन भी लिख देते हैं। बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। चलिए ये तो हमारी एंट्री हो गई। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट जो एंट्री है स्टूडेंट वो है हमारी, नहीं सॉरी, एंट्री पास करने के पहले हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है, करेक्ट ना। तो चलिए परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। कहाँ जाएगी हम? परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी और लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 14,000। तो ये हम परचेस अकाउंट पे पहुंच गए। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड मतलब ये साइड में जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? पहला डेट लिख देते हैं 19। यहाँ पे अपोजिट अकाउंट का नाम टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट का हमने परचेस किया? 14,000, 14,000, ओके स्टूडेंट। तो चलिए ये तो हमने एंट्री पास कर दी। अब हम एंट्री पास पोस्टिंग करेंगे कैश के लेजर में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अभी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे जो कि हमारा परचेज, ठीक है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे? बाय परचेज। तो कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बाय परचेज, ठीक है। डेट नोट कर लेते हैं। डेट है 19 जन। अमाउंट इन्वॉल्व था 14,000, ठीक है, 14,000। तो स्टूडेंट आपने देखा ये हमारी जो एंट्री है दोनों भी अकाउंट में हमने एंट्री पोस्ट कर दी है, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ जो कि है 22 ऑफ जैन। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? कैश सेल्स। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट। अभी स्टूडेंट यहाँ पे सेल करे तो कैश आएगा कि जाएगा? डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंड सेल्स क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट, रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो सिंपल सी एंट्री स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 20,000, ठीक है ना। चलिए एंट्री पास करते हैं। एंट्री जो है वो है 22 ऑफ जैन की। कौन सी है? 22 ऑफ जैन, ठीक है। चलिए एंट्री नोट कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 20,000, 20,000, ठीक है। नरेशन बिंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बिंग गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लेजर में पोस्ट करते हैं। कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में गए, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे जो कि है टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और ये एंट्री जो है, ये जो पोस्टिंग है वो है 19 ऑफ जैन की, ठीक है। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है? अमाउंट इन्वॉल्व है 20,000, ठीक है। कितना इन्वॉल्व था? 20,000। चलिए नेक्स्ट, ये रही हमारी एंट्री। कैश अकाउंट के डेबिट में आके हमने सेल्स तो लिख दिया, ओके। अब हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बाय कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। सेल्स अकाउंट ये रहा हमारा। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी हमारा क्रेडिट साइड और लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट क्या था स्टूडेंट हमारा? डेट 22 ऑफ जैन, 22 ऑफ जैन। अमाउंट था 20,000। कितना था स्टूडेंट? 20,000, ठीक है। ठीक है, 20,000 डन। चलिए एंट्री पोस्ट कर दी हमने। अब हम मूव करते हैं लेजर की तरफ, ठीक है, सॉरी जर्नल की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट में, ठीक है। कैश अकाउंट में डेट क्या लिखा था मैंने? कैश अकाउंट में डेट
22 आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 19 नहीं है 22 आएगा, ठीक है ना। ओके चलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो हमने रिकॉर्ड कर दी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री है वो 26 जैन की है। क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000। डिपॉजिटेड मतलब क्या डिपॉजिट करेंगे स्टूडेंट हम, कैश ना। तो ये डिपॉजिट वर्ड यूज़ किया है कैश के लिए, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट पहला अकाउंट और दूसरा अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। डिपॉजिट मतलब कैश, कैश यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, रियल अकाउंट है हमारा। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। जब हम पैसे डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, तो बिजनेस से पैसे जाएंगे बैंक में जाएंगे, ठीक है ना। बिजनेस से पैसे कहाँ जाएंगे, बैंक में। जब पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीव कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 16,000। 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना इन्वॉल्व था स्टूडेंट, 16,000, 16,000। चलिए नरेशन लिख देते हैं, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। चलिए अब हम इसके लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू कैश। 26 तारीख का एंट्री है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये हम पहुंच गए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हम डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना था, 16,000। डेट क्या थी स्टूडेंट, डेट थी हमारी 26 ठीक है। चलिए ये तो हमने एंट्री पोस्ट कर दी। अब कहाँ गई एंट्री हमारी, ये रही। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाके हमने टू कैश तो लिख दिया। अभी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो चलिए स्टूडेंट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं। ये कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड, ओके। यहाँ पे जाके हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अमाउंट 16,000, ठीक है। डेट 26 जैन, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट होती है। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने दोनों भी एंट्री क्या कर दी है, लेजर में पोस्ट कर दी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी 28 जैन की, ठीक है। कौन सी, 28 जैन। क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ₹7,000 ऑन अर बिहाफ। तो स्टूडेंट कुछ पैसे हैं बैंक में डिपॉजिट हो गए 7,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है स्टूडेंट, बैंक यहाँ पे वो पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो बैंक पर्सनल अकाउंट होने के नाते क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। और इंटरेस्ट कलेक्ट किया, इंटरेस्ट क्या है स्टूडेंट हमारे लिए, यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, बरोबर ना। इंटरेस्ट मिला तो ये हमारे लिए इनकम हो गया ना। तो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री बनती है स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो चलिए एंट्री पास करते हैं फटाफट 28 जैन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। तो बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 7,000, 7,000 being इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अभी क्योंकि एंट्री कंप्लीट हो गई, टोटल भी कर देते हैं जर्नल का। जर्नल का जो टोटल आएगा वो 95,000 आ रहा है दोनों साइड में, ठीक है। चलिए जर्नल की लास्ट एंट्री हमने पास कर दी, टोटल भी कर दिया। अब हम लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं स्टूडेंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेबिट हो रहा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट का नाम ना। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट में आके टू इंटरेस्ट अकाउंट करके लिखेंगे, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हम डेबिट साइड में पहुँच चुके हैं स्टूडेंट। डेबिट साइड में हम डेट लिख देते हैं सबसे पहला 31, 31 नहीं था ना स्टूडेंट, डेट क्या था हमारा यहाँ पे, सॉरी, डेट था हमारा 28। कौन सा था, 28, ठीक है। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 28। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट साइड में जाके हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या नोट कर रहे हैं, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ओके। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अमाउंट नोट कर लेते हैं। अमाउंट था 7,000। तो स्टूडेंट ये तो हमने एक एंट्री पोस्ट कर दी। अब बारी सेकेंड एंट्री की। ये क्या स्टूडेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ओके। चलिए तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब तक ये लेजर नहीं था, तो आप नया इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट प्रिपेयर करोगे और उसके क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखोगे, बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट
हमने ये प्रिपेयर कर दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब लेजर प्रिपेयर करने के बाद में, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे डेट नोट कर देना है, करेक्ट ना। तो हम यहाँ पे डेट नोट कर देते हैं 2018 इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट था, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे अमाउंट नोट लिखेंगे बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है, अमाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे 7000, ठीक है। ये जो ट्रांजेक्शन है 28 जैन का है। तो स्टूडेंट आपने देखा हमने दोनों भी एंट्री क्या कर दिए, दोनों भी एंट्री हमने पोस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दोनों भी एंट्री पोस्ट हो चुकी है लेजर में। तो स्टूडेंट जितने भी ट्रांजेक्शन थे सारी की सारी हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, उन सारी एंट्रीज को हमने लेजर में पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सारे एंट्रीज को पोस्ट करने के बाद में हम एक एक करके लेजर क्लोज करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके क्या करेंगे, लेजर क्लोज करेंगे। और लेजर क्लोज करने का तरीका अब आपको आ चुका होगा पहले सम करने के बाद में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं। अभी कैश हमारा रियल अकाउंट है स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है। और रियल अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। ये आप आंख बंद करके याद कर लीजिए, कई बार ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, ओके। तो चलिए डेबिट बैलेंस को हम क्लोज करते हैं। डेफिनेट डेबिट साइड हैवी होगा। टोटल कितना आ रहा है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे 1,00,000 रुपीज़ कितना आ रहा है 1,00,000। और जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है कितना आ रहा है 30,000। डेफिनेटली हमारा डेबिट साइड हैवी, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी साइड हैवी होता है उसे हम दोनों साइड में नोट कर देते हैं, करेक्ट ना। दोनों साइड में क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो जो भी हैवी था मैंने दोनों साइड में नोट कर दिया। अब जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने लिखने के लिए 1,00,000 लिख दिया, बट यहाँ पे कितना अमाउंट है 30 है टोटल। हाँ 1,00,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अमाउंट नोट करना पड़ेगा विच कम्स टू 70,000, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, और डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। क्या लिखिए स्टूडेंट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमने नोट कर दिया डिफरेंस। और ये जो एंट्री है स्टूडेंट क्लोजर की लेजर की, वो होती है मंथ के लास्ट डेट पे, ठीक है। तो जैन का लास्ट डेट क्या है 31st, तो 31st ऑफ जैन को हमने ये एंट्री नोट कर दी। तो स्टूडेंट ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये बैलेंस जो है ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो अगले महीने जब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगा तो कौन सा साइड करूँगा, डेबिट साइड में, ठीक है। सेम लेजर के डेबिट साइड में जाऊँगा और लिख दूंगा यहाँ पे बैलेंस, ठीक है। Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, ठीक है। ये है हमारा डेबिट बैलेंस। चलिए इसे लास्ट पहले सब लेजर क्लोज करते हैं, फिर बाद में सब अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रायल बैलेंस की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए कैश अकाउंट तो हमारा प्रिपेयर्ड हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट क्लियर कट दिख रहा है स्टूडेंट, परचेस अकाउंट का हमारा डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। कितना है डेबिट साइड का बैलेंस 1,04,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1,04,000 1,04,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेजर को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे तो अमाउंट कुछ भी नहीं है, 1,04,000 लिखने के लिए यहाँ पे हमें 1,04,000 नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ 1,04,000, ठीक है। ये क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके हम यहाँ पे नोट करेगा, और ये लास्ट डेट पे होती है क्लोजर, ठीक है ना। यहाँ पे जैन 31 हमने यहाँ पे नोट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये भी डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है परचेस अकाउंट, क्योंकि हमारा डेबिट साइड क्या है हैवियर है। अब ये बैलेंस जो था मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अभी नेक्स्ट मंथ जब चालू होगा तो क्योंकि ये डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट, तो इसे हम फिर से डेबिट साइड में ही लिखेंगे अकाउंट के, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है 1,04,000 डन। चलिए अब नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ओके ये भी पर्सनल अकाउंट है, कोई भी बैलेंस आ सकता है। डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 1,23,000, कितना आ रहा है स्टूडेंट 1,23,000। और क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है सिर्फ 26,000, ठीक है। डेफिनेटली हमारा डेबिट साइड क्या है हैवियर है, तो जो भी साइड हैवियर होता है उसे हम दोनों साइड क्या करते हैं स्टूडेंट नोट करते हैं, ठीक है। नोट हो गया। अब 1,23,000 में से 26,000 को माइनस करेंगे स्टूडेंट, जो भी डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे नोट करेंगे विच कम्स टू 97,000। तो ये 97,000 क्या स्टूडेंट हमारा बैलेंस है, और यहाँ पे हम नोट कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये डेट होगी क्लोजर की लास्ट मंथ ऑफ जैन, डेट इज लास्ट डेट ऑफ जैन, डेट इज 31st, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करने पे से कहाँ नोट किया जाएगा, डेबिट साइड में नोट किया जाएगा, ठीक है। तो इसे हम डेबिट साइड में नोट कर देते हैं, ठीक है। Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट अकाउंट है स्टूडेंट करंट कैपिटल अकाउंट। करंट कैपिटल अकाउंट
ओके, कोई एंट्री नहीं था, जो बैलेंस था वही था खाली यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है तो कोई बात नहीं। अगेन क्रेडिट साइड हैवियर है, जो हैवियर साइड है उसे हम दोनों साइड में लिख देंगे। ओके, और जो डिफरेंस है स्टूडेंट, डिफरेंस को हम यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है, टू बैलेंस कैरेट डाउन करके। यहाँ पे डेट आएगा 31 मार्च। तो कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, बट तो भी क्रेडिट साइड हैवियर था, तो क्लोज करने पे मेरे को ये बैलेंस मिल गया। ये कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड हैवी था। जब नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करूँगा तो इसे मैं क्रेडिट साइड में ही नोट करूँगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है हमारा। Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। ओके, चलिए नेक्स्ट अकाउंट है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 60,000 हैवियर है, तो 60,000 दोनों साइड हम नोट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 60,000 हमने दोनों साइड में क्या कर दिया? नोट कर लिया। तो अब क्या करना होगा स्टूडेंट? अब मुझे जो डिफरेंस है उसे नोट करना होगा। क्रेडिट साइड जा रहा था तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड में लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे डिफरेंस नोट कर देंगे, ठीक है, 60,000। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, डेट 31 लास्ट डेट ऑफ जैन, ठीक है। अब क्योंकि क्रेडिट बैलेंस स्टूडेंट नेक्स्ट मंथ में जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो लेजर की क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 60,000, ठीक है। फर्स्ट फेब को हमने ये ट्रांसफर कर दिया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट रूसी अकाउंट, ठीक है। रूसी अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हैवियर साइड है उसे हम दोनों साइड में क्या करेंगे स्टूडेंट? नोट कर देंगे। दोनों साइड में हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब जो डिफरेंस है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिफरेंस आ रहा है 8,000 का। कितना आ रहा है? 8,000 का। ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट बैलेंस कहलाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और ये बैलेंस लास्ट डेट ऑफ जैन पे होगा, ठीक है। कब होगा? लास्ट डेट ऑफ जैन। ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 31 ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट ये वाला हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो नेक्स्ट मंथ जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो का लेजर के क्रेडिट साइड में जाएगी, और यहाँ पे हम नोट कर देंगे बैलेंस, ठीक है। Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹8,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अकाउंट है हमारा करंट ड्राइंग्स अकाउंट। करंट ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा है, क्लियर कट दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो जो हैवियर साइड है उसको हम दोनों साइड में नोट कर देंगे, ओके, और डिफरेंस को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। डिफरेंस जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेट लास्ट डेट ऑफ जैन 31 अभी क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो जब नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करूंगा तो इसे डेबिट साइड में ही करेंगे हम, ठीक है ना। डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट। अगेन यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड हैवियर है, तो जो हैवियर साइड है वो अमाउंट हम दोनों साइड में लिख देंगे, और जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या कहलाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेट लास्ट डेट ऑफ जैन, डेट इज 31 अब ये जो है स्टूडेंट हमारा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड हैवी था ना, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो नेक्स्ट मंथ में मैं वही ले जाके क्रेडिट साइड में जाके यहाँ पे नोट कर दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 2,000, ठीक है ना। Feb 1 ओके। लास्ट अकाउंट स्टूडेंट अभी है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। क्लियर कट यहाँ पे भी दिख रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड का क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या है स्टूडेंट? हमारा हैवियर है, ठीक है। तो जो हैवियर साइड है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ओके। तो हमने हैवियर साइड को यहाँ पे नोट कर लिया 7,000। अब जो डिफरेंस है उसे भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टूडेंट। डिफरेंस आ रहा है हमारा 7,000 का। ये जो डिफरेंस है क्या कहलाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब हम क्लोज करते हैं तो कैरिड डाउन लिखते हैं स्टूडेंट। डेट होगी लास्ट डेट जैन 31 क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो नेक्स्ट मंथ में हम लेजर की क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने सारे लेजर्स को क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? लेजर को क्लोज करने के बाद में जितने भी लेजर के बैलेंस हमें मिले हैं सभी को हम कहाँ नोट करेंगे? ट्रायल बैलेंस में नोट करेंगे, और देखेंगे ट्रायल बैलेंस टैली होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा तो मतलब हमने जो सम्स किए हैं जर्नल और फिर एंड्स में लेजर में जो पोस्टिंग की है वो सब चीज़ें करेक्ट है, ठीक है। हो सकता है करेक्ट ना भी हो, बट क्योंकि कई बार रॉन्ग एंट्री करने पे भी ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रॉन्ग एंट्री पास करने पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस टैली
होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है। अगर टैली हो रहा है तो मतलब चांसेस है कि आपका सम राइट हो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। तो मैंने ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना के रखा। फॉर्मेट इसका डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट साइड में लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखूंगा। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट के डेबिट बैलेंस है मैं उसे यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, और जितने भी अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है उन्हें मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए एक एक करके सभी लेजर के जो बैलेंस है हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, लेजर को क्लोज करने के बाद में अब हम सभी लेजर के बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करेंगे एक एक करके। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट से। ठीक है, कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर का एंट्री देख लेना है। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर का जो एंट्री है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड में। डेबिट बैलेंस है इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा ना, तो कैश अकाउंट के सॉरी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे कैश अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगी और क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट अमाउंट 70,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट अमाउंट कितना, 70,000, 70,000। चलिए कैश अकाउंट का जो बैलेंस था वो तो ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का स्टूडेंट ये कौन सा बैलेंस है, डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ का जो डिटेल है वो डेबिट साइड में लिखा हुआ, तो ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का परचेज का डिटेल डेबिट बैलेंस में लिखा, डेबिट साइड में लिखा, तो डेबिट बैलेंस है। तो परचेज को भी डेबिट साइड में जाके लिख देंगे परचेस अकाउंट 1,04,000। ठीक है ना, परचेस अकाउंट या परचेस 1,04,000, 1,04,000। ओके स्टूडेंट, चलिए दो अकाउंट क्लोज हो गए, दोनों भी हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर दिए। नेक्स्ट हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये हमारा डेबिट बैलेंस है, तो हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अमाउंट 97,000। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अमाउंट 97,000। चलिए तीन अकाउंट क्लोज हो गए स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट अकाउंट की बारी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के में करंट कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट का ये जो बैलेंस है कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। तो हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे करंट कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, करंट कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना, 2 लाख। कोई एंट्री नहीं थी इसमें, इसलिए सेम अमाउंट वापस अपीयर किया है। नेक्स्ट अकाउंट जो है स्टूडेंट वो है हमारा सेल्स अकाउंट। ये कौन सा बैलेंस इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट, सेल्स का, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट अमाउंट 60,000। ठीक है, चलिए सेल्स भी हो गया स्टूडेंट यहाँ पे हमारा। ओके, सेल्स या अब ये रूसी अकाउंट, रूसी अकाउंट का कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट, रूसी अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, 8,000। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगी और लिखिए रूसी 8,000। ठीक है, डन। रूसी के बाद में स्टूडेंट है करंट ड्राइंग अकाउंट। करंट ड्राइंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगी और लिखेंगे करंट ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 6,000, कितना, 6,000, डन। नेक्स्ट है हमारा परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये परचेस रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है। तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में जाएगी और लिखेंगे परचेस रिटर्न अमाउंट कितना, 2,000, कितना, 2,000, डन। एंड लास्ट अकाउंट स्टूडेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट आएगा 7,000। तो स्टूडेंट हमने सारे लेजर्स को क्लोज कर दिया, उसे हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस है वो आ रहा है 2,77,000, कितना, 2,77,000। और जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 2,77,000। ठीक है, तो आपने देखा हमारे जो ट्रायल बैलेंस है उनके दोनों साइड क्या हो रहा है, करेक्ट आ रहा है, टैली आ रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जर्नल से जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, और लेजर को क्लोज करने के बाद में ट्रायल बैलेंस में चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर अच्छे से दिमाग में बैठा होगा। और आप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड, क्योंकि बेनिफिट उन्हें भी मिलना चाहिए इस लेक्चर का। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।